अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम फिर हाजिर हैं स्मार्ट करिकुलम के यूट्यूब के चैनल पर वर्क सबक को लेकर। वर्क सबक का पार्ट 3। पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हमने मज़मर फ़र्क यानी पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की थी, मुताला किया था। हमने उसमें बताया था कि अगर मौसिल में अगर चार्जेस का बहाव होना ज़रूरी है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक तरह का दबाव होना ज़रूरी है। तो क्या आप बता सकते हो बच्चों कि किसी भी मौसिल में के मज़मर फ़र्क और उसमें से होकर गुज़रने वाले करंट में कोई रिश्ता है क्या, कोई कनेक्शन है या फिर इसमें किसी तरह का एक रिलेशनशिप है? हाँ बिल्कुल है। अगर हम देखेंगे इस ग्राफ के ज़रिए, अगर हम एक ग्राफ निकालेंगे जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट यानी मौसिल में बहने वाला करंट और मौसिल में मौजूद मज़मर फ़र्क, आए क्या है, करंट है, और मज़मर फ़र्क को अगर करेंगे तो मौसिल में बहने वाला करंट जिस तरह से बढ़ता चला जाएगा, मौसिल में बहने वाला करंट जिस तरह से बढ़ता चला जाएगा बच्चों, उसी तरह से मज़मर फ़र्क में भी इजाफा होता जाएगा। यानी जितना मज़मर फ़र्क होगा उतना ही करंट उस मौसिल में बहेगा। तो यहाँ पर ये बात का पता चलता है कि मौसिल में बहने वाला करंट मज़मर फ़र्क के साथ यानी मौसिल के दोनों सिरों के दरमियान जो मज़मर फ़र्क यानी दबाव में फ़र्क है उसके साथ रास्त तनासुब में होता है। यानी अगर करंट ज़्यादा होगा तो मज़मर फ़र्क भी ज़्यादा होगा, अगर मज़मर दबाव जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही ज़्यादा बहेगा। इसी को कहते हैं ओम का कानून। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ओम का कानून समझ लेंगे तो आप बहुत सारे मतलब आगे के मसाइल जो भी हैं या न्यूमेरिकल्स आएंगे उस आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओम का कानून क्या बयान करता है? ओम्स लॉ एक साइंटिस्ट के नाम साइमन ओम के नाम पर रखा गया है, जिसको इन्होंने ये किया था, बताया था। तो ओम का कानून क्या कहता है? चलिए, ओम का कानून ये कहता है कि यहाँ पे एक कंडीशन है, एकसा दर्जे हरारत। तो दर्जे हरारत यानी यहाँ पे हरारत क्या होनी चाहिए? एकसा। देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन द टेम्परेचर। दर्जे हरारत एकसा रहने पर, दर्जे हरारत एकसा रहने पर किसी मौसिल में, मौसिल का मतलब क्या, दिमाग में रख लीजिए, धात भी हो सकता है, भरत भी हो सकता है, में बहने वाला करंट, दर्जे हरारत एकसा रहने पर किसी मौसिल में बहने वाला करंट, करंट यानी क्या है, आय से जाहिर किया जाता है, आय इसके सिरों के साथ, इसके सिरों का मतलब क्या हो गया, मौसिल के दो नुकात यानी दो सिरे, द टर्मिनल्स, इसके सिरों के साथ, इसके सिरों के मज़मर फ़र्क यानी वी, मज़मर फ़र्क वी के साथ सीधे तनासुब में होते हैं, सीधे तनासुब में होता है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। दर्जे हरारत कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? दर्जे हरारत एकसा रहने पर किसी मौसिल में बहने वाला करंट आए मौसिल के सिरों के यानी दोनों सिरे के मज़मर फ़र्क के साथ सीधे तनासुब में होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके साथ? करंट और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ बच्चों।
तो आगे हम अगर इस मसावात को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मज़मर फ़र्क क्या है, वी की अलामत है इसकी, ए पोटेंशियल, एक किसकी साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी की साइन है, तनासुब की निशानी है आई के साथ। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी मज़मर फ़र्क रास्त तनासुब में होता है, सीधे तनासुब में होता है करंट के साथ। अब यहाँ पे अगर जब भी मैंने आपको पहले भी वीडियोस में अपने बताया है, अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी साइन निकालना है तो हमें क्या लगाना होगा, एक मुस्तकला लगाना होगा। तो ये मुस्तकला क्या है, आर, यानी इसको क्या कहेंगे हम, इसको मज़ाहमत कहेंगे। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर। इस मसावात को ओम्स की मसावात भी कहते हैं, ओम्स कानून यानी ओम्स लॉ, द इक्वेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ पे आई आर है बच्चों। तो यहाँ पर इसको हम ओम के कानून की, ओम के कानून की मसावात या फिर एक हिसाबी शक्ल है। तो यहाँ पे आर क्या है, आर एक मुस्तकला है जिसको हम क्या कहते हैं, मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। अब एक नया टर्म, यहाँ पे एक नया टर्म आ गया है जिसको हमें मज़ीद पढ़ना है। अब मज़ीद पढ़ना है, अब यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू आई आर है, v इज इक्वल टू आई आर है, यानी r बराबर है, r बराबर है v बटे आई, r बराबर है v बटे आई, यानी r रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट कम बहेगा, उतना ही करंट की मज़ाहमत होगी। यानी मज़ाहमत जो है माकूस तनासुब रखती है करंट के साथ। तो आप पूछोगे आपने फिर से एक आर वाला नया टर्म ले लिया है, ये क्या है, मज़ाहमत किसे कहते हैं? तो चलिए सबसे पहले ओम्स लॉ के हम लोग एक शक्ल देखते हैं, सर्किट डायग्राम। ओम्स लॉ सर्किट डायग्राम के बाद हम बताते हैं कि मज़ाहमत किसे कहते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओम के कानून का मुताला करने के लिए इस्तेमाल होने वाली मसावत, जहाँ पे x और y जो है एक मज़ाहमा है जो कि मौसिल है मगर करंट को बहने से रोकता है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना होगा, एक वोल्ट मीटर लगाना होगा। तो ये क्या है, वोल्ट मीटर, जो कि मज़मर फ़र्क को नापता है। तो चलिए ये जो सर्किट डायग्राम है क्या है, ये क्या है, ये सर्किट डायग्राम है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्स वाई एक मज़ाहमा है जिसको क्या जोड़ा गया है, एक वोल्ट मीटर जोड़ा गया है। तो यहाँ पर बैटरी या सेल बैरोनी ज़रिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट जो है कुछ इस तरह से बह रहा है, इस तरह से बह रहा है करंट। तो ये प्लस माइनस है, ये स्विच है। तो ये डायग्राम क्या है, ओम के कानून का मुताला करने के लिए इस्तेमाल होने वाली सर्किट डायग्राम है। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ओम के कानून की जो मसावात है वो क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे R क्या है, R मज़ाहमत है, मज़ाहमत है। तो ये मज़ाहमत क्या है, मज़ाहमत किसे कहते हैं? मज़ाहमत का मतलब होता है रुकावट, मज़ाहमत करना, रोकना, रुकावट। अब मौसिल की यानी एक धाती तार या भर्त की मौसिल की एक खूबी है, हर एक मौसिल की खूबी होती है। ये मौसिल की खूबी है जो कि अपने अंदर बहने वाले करंट की मज़ाहमत यानी क्या करता है, रुकावट करता है, मज़ाहमत करता है। तो मज़ाहमत किसे कहेंगे बच्चों,
मज़ाहमत क्या है? मौसिल की खूबी है जो कि अपने अंदर बहने वाले करंट की मज़ाहमत करता है, रोकता है वो करंट को, अपने अंदर बहने से नहीं देता। चंद मौसिल, चंद धातें क्या करते हैं? कम मज़ाहमत करते हैं, और चंद धातें क्या करते हैं? ज़्यादा मज़ाहमत करते हैं। जो धातें कम मज़ाहमत करते हैं, जो मौसिल कम मज़ाहमत करते हैं, उनको अच्छा मौसिल बताया जाता है, और जो मौसिल बहुत ज़्यादा रुकावट करते हैं उनको बहुत ही कमज़ोर मौसिल कहा जाता है। तो चलिए बच्चों, मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इस रेजिस्टेंस के बारे में, यानी मज़ाहमत के बारे में। मज़ाहमत की SI इकाई ओम है। क्या है? ओम है। मज़ाहमत की SI इकाई क्या है? ओम है। तो हम इसको, मैंने आपको पहले ही बताया था, R बराबर है V/I। R बराबर है V/I। इसका मतलब क्या है? जितनी मौसिल मज़ाहमत ज़्यादा होगी उतना ही कम करंट उसमें से बहेगा या कम करंट उसमें से गुजरेगा बच्चों। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मज़ाहमत जो है, मज़ाहमे में यानी मौसिल जिसमें मज़ाहमत होती है, मज़ाहमे में बहने वाला करंट I, मज़ाहमे में बहने वाला करंट इसकी मज़ाहमत के साथ कैसे तनासुब में होता है? माकूस यानी उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, माकूस तनासुब में होता है। तो देखिए यहाँ पर जितनी मज़ाहमत ज़्यादा होगी उतना कम करंट बहेगा, यानी रुकावट उतनी ज़्यादा होगी। फर्स्ट कीजिए कि मज़ाहमत दुगनी है, 2R = I है, दुगनी है मज़ाहमत, तो क्या होगा? करंट कितना बहेगा? 1/2, यानी करंट कितना है? आधा होगा। अगर मज़ाहमत दुगनी है तो बहने वाला करंट घटकर कितना हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आधा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर और एक टर्म आता है। अब हम देखते हैं कि मज़ाहमा क्या है। जो बल्ब लगाते हैं वो भी मज़ाहमा है, क्योंकि बल्ब के अंदर भी क्या होता है? तार मौजूद होता है, धाती तार मौजूद है, भरत का बना हुआ तार मौजूद होता है, जो कि कुछ ना कुछ हद तक करंट को रोकता है। याद रखिए, बल्ब भी मज़ाहमा में ही शुमार होता है, और ऐसे चंद मज़ाहमे में है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। अब देखिए बच्चों, 1 ओम से क्या मुराद है? जैसा कि हम जानते हैं ओम क्या है? ओम मज़ाहमत की SI इकाई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी मौसिल की मज़ाहमत यानी 1 ओम से मुराद के मौसिल के सिरों के दरमियान मज़म्मर फ़र्क कितना होना चाहिए? 1 वोल्ट होना चाहिए। और इसमें बहने वाला करंट कितना होना चाहिए? 1 एम्पियर होना चाहिए। जब मौसिल में बहने वाला करंट 1 एम्पियर और इसके सिरों के दरमियान मौजूद मज़म्मर फ़र्क 1 वोल्ट होता है, तो तब इसे कहते हैं कि 1 ओम। तो यहाँ पर 1 ओम से मुराद ये है। कभी ऐसा होता है बच्चों कि हर आले के लिए अलग अलग करंट की ज़रूरत पड़ती है, यानी करंट हमेशा एक सा नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, करंट ज़्यादा हो जाने की वजह से भी, वोल्टेज ज़्यादा हो जाने की वजह से भी क्या हो सकता है? आलात ख़राब हो जाते हैं वगैरह। तो इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि करंट को कम या ज़्यादा या फिर करंट को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? मुतगैर मज़ाहमत इस्तेमाल करते हैं। तो एक ऐसा जुज़ होता है, एक सर्किट का एक ऐसा हिस्सा होता है, वो जुज़ यानी ऐसा हिस्सा जो वोल्टेज के माखज़ को तब्दील किए बगैर, यहाँ पर हम वोल्टेज जहाँ से हम हासिल कर रहे हैं उसको हम तब्दील नहीं करेंगे। वोल्टेज के माखज़ को तब्दील किए बगैर करंट को कंट्रोल करने वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, करंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, इसको क्या कहते हैं? मुतगैर मज़ाहमत कहते हैं। तो ये भी क्या है? एक तरह का मज़ाहमा ही है। तो हम देखते हैं
कि यहाँ पर रियोस्टैट किसे कहते हैं। अब रियोस्टैट की बारी आती है, वो आला कौन सा आला है, तो चलिए हम लोग रियोस्टैट देखते हैं। रियोस्टैट क्या है देखेंगे बच्चों। अभी सर्किट में वोल्टेज को तब्दील किए बगैर करंट को बढ़ाने या घटाने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला रियोस्टैट कहलाता है। अब कभी कभार क्या होता है, बाज़ औक़ात ज़्यादातर क्या होता है, सर्किट में बहने वाले करंट को बढ़ाना या घटाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्यों ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो आलात की हिफाजत के लिए भी ज़रूरी होता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा, ज़्यादा करंट आ जाएगा तो आलात को नुकसान पहुँचता है। कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रियोस्टैट कुछ इस तरह से दिखता है। अब रियोस्टैट जो है दरअसल एक सिरेमिक मटेरियल होता है। एक सिरेमिक मटेरियल को, यानी आप कह सकते हैं कि एक सिरेमिक मटेरियल होता है। इस सिरेमिक मटेरियल पर नाइक्रोम का वायर जो है वो ऊंड किया हुआ होता है, यानी उसको लपेटा गया होता है। तो जैसे, और उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट का एक जैसे स्लाइडिंग होता है ना, जैसे स्लाइडिंग कर सकते हैं हम, इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एडजस्टमेंट का एक पाइप जैसे या फिर एक स्लाइडर जैसे होता है। तो जब यहाँ पे करंट पास हो जाएगा तो करंट कुछ इस तरह से इस नाइक्रोम वायर से होते हुए कहाँ चला जाएगा। अब यहाँ पे इसका पॉइंट है, तो यहाँ से होते हुए करंट इसमें चला जाएगा। तो जितने ज़्यादा वाइंडिंग होगी, जितना ज़्यादा वायर का घुमाव होगा, उतना ही मज़ाहमत होगी, उतना ही कम करंट बहेगा। इसको अगर हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो कम मज़ाहमत होगी और ज़्यादा करंट बहेगा। तो इस तरह से हम इसको एडजस्ट करके, स्लाइडिंग करके उस सर्किट में करंट को बढ़ा भी सकते हैं और करंट को घटा भी सकते हैं। तो इस आले को क्या कहते हैं, इस आले को रियोस्टैट कहते हैं। तो आपके दिमाग में फिर सवाल उठेगा कि मैम आपने फिर से कहा और एक नया टर्म लिया, वो था नाइक्रोम। नाइक्रोम दरअसल बच्चों एक भरत है जो निकल और क्रोमियम से बनी हुई होती है। निकल और क्रोमियम से बनी हुई एक भरत है जिसका नुक्ता गदाखत यानी नुक्ता पिघलाव काफ़ी बुलंद होता है और मज़ाहमत भी काफ़ी बुलंद होती है, इसलिए जल्दी से ख़राब नहीं होता। बस आपके लेवल के लिए इतना काफ़ी है। तो मैंने आपसे कहा कि हमेशा मौसिल में जो इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की हरकत होती है, वो हमेशा हर मौसिल में एक जैसा नहीं होती। हर एक मौसिल कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनों की हरकत की मज़ाहमत करता है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की हरकत होगी उतना ही करंट ज़्यादा पैदा होगा। अभी यहाँ पे कमज़ोर मौसिल, अच्छा मौसिल यानी बुलंद मौसिल। अच्छा मौसिल वो है जिसमें मज़ाहमत कम हो, और कमज़ोर मौसिल वो है जिसमें मज़ाहमत बहुत ज़्यादा बुलंद हो, यानी हम कह सकते हैं कि वो हाजिज़ है या फिर वो इंसुलेटर्स भी कहलाते हैं बच्चों। बस आपके लेवल के लिए, SSLC के लिए बस इतना ही काफ़ी है। याद रखिए कि रियोस्टैट क्या है, सर्किट में वोल्टेज को तब्दील किए बगैर करंट को बढ़ाने या घटाने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला रियोस्टैट कहलाता है। रियोस्टैट पर नाइक्रोम वायर की वाइंडिंग होती है। नाइक्रोम वायर ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसका नुक्ता गदाखत और मज़ाहमत काफ़ी बुलंद होती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही बच्चों। अगले वीडियो में हम, आज के लिए बस इतना ही, हम आगे देखते हैं कि मज़ाहमत किस अवामिल पर मुनहसिर होती है।